नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा झारखंड का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की घोषणा हो चुकी है। सदन का कार्यकाल 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 4 अगस्त तक चलेगा। सदन संचालन के कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उनसे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। इस बार के मॉनसून सत्र में बिना निर्वाचित हुए मंत्री बनी बेबी देवी भी शामिल होंगे। उनके हिस्से उत्पाद विभाग है। वहीं मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी 7 मंत्रियों को दी गई है। सीएम सारथी योजना की हुई शुरुआत। पहले चरण में 80 प्रखंडों में शुरू हुआ बिरसा प्रशिक्षण केंद्र। सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा केंद्र की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने 5 सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से बातचीत की। इस योजना के तहत विभिन्न सेंटर्स में प्रशिक्षण ले रहे ट्रेनर्स को रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता दिया गया। सीएम ने ऑनलाइन माध्यम से सभी के खाते में पैसे हस्तांतरित किए। परीक्षणार्थियों को आगे भी डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे। आज सीएम हेमंत सोरेन ने 1039 लाभुकों के खाते में 13,03,500 रुपए बतौर प्रोत्साहन भत्ता भेजे। झारखंड में अपनी पेंटिंग से स्कूली बच्चे कर सकेंगे कमाई। ट्रेनिंग भी देगी सरकार। झारखंड में स्कूली बच्चे अब अपनी कला से कमाई भी कर सकेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों को अब उचित मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। हुनरमंद छात्र छात्राओं की बनाई पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों की प्रदर्शनी के साथ साथ इनकी बिक्री भी की जाएगी। बिक्री से मिले पैसे छात्र छात्राओं के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब 4 की जगह 7 वर्ष की मिलेगी छूट। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में अब 7 वर्ष तक की छूट मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में पहले अधिकतम उम्र सीमा में 4 वर्ष की ही छूट दी गई थी। उम्र सीमा में दी गई छूट नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं थी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार को लेकर आयोग को पत्र भेजा। झारखंड सचिवालय सेवा के 74 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने सचिवालय सेवा के 74 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत अवर सचिव स्तर के 61 अधिकारी और उप सचिव स्तर के 13 अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसके तहत बताया गया कि सभी स्थानांतरित पदाधिकारी 10 अगस्त 2023 तक स्थानांतरित विभाग में आदान प्रदान सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। रांची रिम्स में बवाल के बाद विद्यार्थियों ने खाली किया हॉस्टल। रांची रिम्स प्रबंधन की सख्ती के बाद गुरुवार को एमबीबीएस और डेंटल के विद्यार्थियों ने हॉस्टल खाली कर दिया। अब विद्यार्थियों के नए सिरे से हॉस्टल आवंटित होने के बाद ही कैंपस में एंट्री मिलेगी। वहीं 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। ज्ञात हो कि मंगलवार की रात सीनियर व जूनियर छात्रों में मारपीट हुई थी। हॉस्टल खाली करने की सूचना पर कई छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक रिम्स पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। झारखंड में भाजपा जल्द घोषित करेगी विधायक दल के नेता का नाम। झारखंड विधानसभा को 3 साल बाद विपक्ष का नेता मिल जाएगा। अगले सप्ताह मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर देगी। अपने दिल्ली दौरे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह वाजपेयी और नागेंद्र के बीच भी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत जारी है। वैसे पूर्व सीएम रघुवर दास हाल चाल जानने के बहाने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने गए थे। झारखंड तक पहुंची मणिपुर की आग। रांची में आदिवासी संगठनों का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन। मणिपुर की घटना के खिलाफ रांची में आदिवासी संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन करके केंद्र और मणिपुर सरकार का पुतला दहन किया गया। निकाले गए मार्च में आदिवासी संगठनों का रोष भी देखने को मिला। इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग एकत्र हुए और यहां से बैनर पोस्टर लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहां पर केंद्र मणिपुर सरकार का पुतला फूका। यहां केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। रिम्स में उपद्रव मचाने वाले विद्यार्थी को जांच टीम करेगी चिन्हित। रिम्स हॉस्टल और निदेशक आवास में उपद्रव मचाने वाले सीनियर और जूनियर डॉक्टर को चिन्हित करने के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। डीन स्टूडेंट एंड वेलफेयर कमेटी ने निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता से जांच टीम गठित करने का आग्रह किया है। कमेटी के डीन डॉक्टर शिव प्रियर ने कहा कि विद्यार्थियों की इस हरकत से रिम्स की छवि खराब हुई है। ऐसे में दोषियों पर कार्यवाही जरूरी है। इधर हॉस्टल के वार्डन, डीन और प्रबंधन का कहना है कि आखिर मारपीट ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया और हॉस्टल परिसर में 300 से ज्यादा विद्यार्थी रात को कैसे एकत्रित हो गए, ये चिंता का विषय है।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपराध और यौन शोषण का आंकड़ा प्रस्तुत करने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के फतेहुल्ला रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्वर्गीय MY इकबाल की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा रांची शहर की सुरक्षा को लेकर प्रस्तुत पेट्रोलिंग प्लान को देखा। इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान क्राइम रिपोर्टिंग डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। झारखंड चारा घोटाले में 27 साल चली सुनवाई के बाद अब 28 अगस्त को आएगा फैसला। 27 वर्ष पुराने चारा घोटाले से जुड़े एक और बड़े मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विश्वास श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों ओर से बहस पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अदालत 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर लगभग 36 करोड़ की सरकारी राशि के अवैध तरीके से निकासी से संबंधित है। झारखंड के कई शहर में तेजी से बढ़ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के मरीज। शहर में इस समय बरसात व गर्मी के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है। इसमें कंजक्टिवाइटिस भी उन्हीं बरसाती बीमारियों में एक है जो आंखों को संक्रमित कर रहा है। इसको जय बांग्ला भी कहा जाता है। इस बीमारी से बच्चों से लेकर बड़े तक शिकार हो रहे हैं। MGM और सदर अस्पताल में प्रतिदिन 10 से 20 मरीज इलाज कराने के लिए OPD में पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसकी शुरुआत एक आंख से होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आंख भी इसके चपेट में आ जाती है। मणिपुर मामले को लेकर सीएम हेमंत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ हुई घटना देश को शर्मसार कर रही है। इस जघन्य अपराध के बाद पूरे देश मणिपुर और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। झारखंड में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने मणिपुर में हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे अंधकारमय समय है और साथ ही नागरिक के रूप में हम सभी मानवीय गरिमा के इस पूर्ण नुकसान से व्यथित है और चिंतित है। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी के बाद अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने DGP अजय कुमार सिंह पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि खुली छूट देने के बाद भी राज्य में अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा। पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे। उन्होंने क्राइम कंट्रोल के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। सीएम के साथ समीक्षा बैठक के बाद DGP रेस हो गए हैं। इनके निर्देश पर सभी जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस तैयारी में जुट गई है। PM आवास आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के वंचित 8 लाख PM आवास को लेकर केंद्र सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के अधिकारियों से जानकारी मिलने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से कहा कि वह झारखंड के जरूरतमंदों के लिए 8 लाख आवास आवंटन कराने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर पूरी बात रखें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।